पानी लेके आई हो? घर में ठंडा पानी नहीं है क्या? जाओ ठंडा पानी लेके आओ। नहीं, वो दरअसल फ्रिज शायद खराब हो गया है। तो क्या यही पीना होगा? जाओ जाके पड़ोस से लेके आओ। गर्मी का हाल तो देखो, रिक्शे में आती हूँ, तुम्हारे अब्बा की तरह घर से गाड़ी नहीं आती मुझे लाने और ले जाने। समझ में नहीं आता किस किस्म के लोग हैं ये। कभी अपने आवारा बेटे के लिए रिश्ता मांगती हैं और कभी इस टुंडे के लिए। अगर उसकी जगह ये सब कुछ हमारे साथ हुआ होता, I mean, अगर ज़ारा को किसी ने ऐसे तंग किया होता तो मैं अब तक उसका मर्डर कर चुका होता। हाँ यार, बहुत अच्छी फैमिली थी। वैसे तुम्हें रोशनी कैसी लगी? उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल गया था। मैं तो तभी समझ गया था कि क्यूपिड देवता काम कर गया। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई, मान लिया, वरना मैं तो समझा था कि शायद तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक लड़की मिली थी और तुम उसी से शादी करोगे, या फिर उस जैसी या उससे अच्छी लड़की से। मुझे लगता है कि तुम्हें वो लड़की मिली गई। नहीं, मुझे नहीं लगा, वो ज़ारा ने कहा और हमने फील किया। हाँ, ठीक फील किया था। ये वही लड़की थी जो एक बार मुझे फ्लावर शॉप में मिली थी। उसके बाद से मैं उसकी यादों में खो गया था। और फिर मेरी तलाश कहाँ जाकर खत्म हुई। मिली भी वो ऐसी जगह और ऐसी सिचुएशन में कि तुम्हारा कभी नहीं मिल सकेगी। आई स्वेयर मिलेगी, जब कहोगे तब मिलेगी, मेरा तुमसे वादा है। ज़ारा, तुम्हारा शक सही निकला। अरे बदतमीज लोग थे, बदतमीज, बेसलीका, बदतहजीब लोग। तहजीब नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी उनमें। मैंने आपको मना भी किया था कि इन लोगों को घर पे ना बुलाएं। माफी मांगना तो दरकिनार, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें जलील करने के लिए आए थे। खैर, हमें तो क्या जलील करेंगे, वो खुद बेइज्जत हो गए। अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदा थे, उससे बड़ी बदतमीजी करके। वही तो, माँ बाप का ये हाल है तो औलाद तो फिर ये सब करेगी ना। तौबा तौबा तौबा। मेरा तो दिल डर रहा है कि अब किरण का क्या होगा। उसके लिए तो कॉलेज में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही तो मैं सोच रहा हूं। मेरा ख्याल है हमें उनके साथ इतना सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए था। रिश्ते का ही तो पूछा था उन्होंने। बेटियों वाले घर में तो ऐसा होता है। जलील साहब, बेटियों के घरों में अगर ये बदमाशों और गुंडों के रिश्ते आए तो क्या उनका तोपों से इस्तकबाल करें हम? ठीक हुआ उनके साथ, जो भी हुआ है ठीक हुआ है, इसी लायक थे वो। आप तो इस किरण का सोचें, अब क्या करें उसके लिए। अब 2-4 दिन उसे घर में बिठा लें या फिर आप उसके कॉलेज जाके बात करें। किरण को घर बिठाना मसले का हल नहीं, उसे जाने दो कॉलेज। वो शहर का मशहूर कॉलेज है, उसकी अपनी रेपुटेशन का मसला। ऐसा वैसा वहां कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे।
बस परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर लेगा। तसल्ली हो गई ना आपको? करवा दी बच्चों के सामने बेइज्जती। अब खुद तो कंप्यूटर पर लगे हुए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। ये मेरी साइड टेबल के ड्रॉअर में नींद की गोलियां, खाओ, सो जाओ और मुझे काम करने दो। क्या हो गया समीर साहब आपको? आपके लिए ये बात कोई अहमियत ही नहीं रखती है? लोगों ने ठीक ही कहा है मेरे ख्याल में। ये बात हमें अभी नहीं करनी चाहिए थी। अभी? अब ये बात कभी भी नहीं होगी। अरे अकड़ दिखी थी उन लोगों की। उन लोगों को तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए था कि इतने बड़े घर से रिश्ता जा रहा है। खैर, मैं तो पहले ही तैयार नहीं थी इस रिश्ते के लिए। चलो जो भी हुआ, मेरा ख्याल है वो अच्छे के लिए हुआ। ये इंसल्ट भी फायदे की ही रही। तुमने देखा नहीं उसकी मां ने हसाम के लिए क्या कहा? इससे तो तुम्हारी बात और ज्यादा पक्की हो गई कि हसाम की शादी क्यों नहीं हो रही। अरे वाह जमीन साहब, आप तो बड़ी दूर की लाए। हमें तो वाकई बहुत फायदा हो गया। अरे उसकी मां ने हसाम के मुंह पर से टुंडा कहा। अब हसाम भी यही सोचता होगा कि वाकई मेरी मां तो मेरे लिए बहुत रिश्ते ढूंढती है। ये तो कमी उसमें है कि कोई रिश्ता नहीं मिलता। अरे वाह भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा बातें मत सोचो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। गोली खा लो। बल्कि मेरा ख्याल है अब तो गोली की जरूरत नहीं रही होगी, है ना? अब वाकई जरूरत नहीं। हाँ, सुकून की नींद सोऊंगी मैं। चलो तुम सुकून से सो, मुझे थोड़ा काम अभी और करना है। सुनहरा, जी, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगी। तो जैसे और सब तुम्हारे कहने से होता है इस घर में। चलो तैयार हो जाओ। तैमूर, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। गलत? गलत मैं नहीं, तुम खुद करियो अपने साथ। हक की बात है, अगर ना मिले तो छीन कर लेना सीखो। ये हक नहीं, तावान लगता है मुझे, जो अपनी शादी बचाने के लिए देना पड़ रहा है। और पता नहीं कब तक भरूंगी। अच्छा, तो इतना एहसास है तुम्हें कि अगर इनकार हो गया तो शादी टूट जाएगी। फिर भी ये आलम है। देख सुनहरा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मैं खुद फौरन फोन कर दूंगा तुम्हारे घर कि वो आकर तुम्हें ले जाएं। और अगर इस तरह गई तो समझ जाना कि सचमुच की शादी खत्म। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। मैं इसी तरह ठीक हूँ। चलो, मर्जी है। और सुनो, लेटेस्ट मॉडल का बड़े वाला फ्रिज कहना, और ये अम्मा को दे देना, चीखती रहती है फिर। और मेरे जूते पकड़ा दो। जाओ जल्दी करो। क्या होता जा रहा है मुझे
जूही, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ? सब खैर है ना? फिर वही हुआ है मेरे साथ। रो क्यों रही हो? तंग आ गई हूँ। इस बार फ्रिज की फरमाइश है। खराब हो गया ना, और ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है उन कमलों के पास। तो तुम्हारा मुंह क्यों बंद रहता है? और तुम्हारा मुंह इतना बेगैरत क्यों है? काम क्यों नहीं करता? ये अपने खर्चे पूरे खुद क्यों नहीं कर सकता वो? और तुम क्या समझती हो यहाँ क्या हराम की कमाई है जो तुम्हारा ससुराल भरते रहे? और पिछली दफा भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने दुखड़े लेकर इस घर में नहीं आना, लेकिन तुम्हें बात समझ में ही नहीं आती। इस तरह तो मत कहें अम्मी। मैं कहाँ जाऊंगी? किरण किरण किरण, मेरी बात सुन। क्या बात? ये मैं तुम्हारे लिए लाया। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूं, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, मार लो मुझे थप्पड़, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी बड़ी हरकत के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम करते फिरोगे और एक फूल लेकर आओगे, मुझसे माफी मांगोगे, किरण मुझे माफ कर दो। तुम्हें अगर ये फूल पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे फूलों का पूरा ट्रक भेज दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे ये नाराजगी दूर कर दोगी और मुझे माफ कर दोगी। नाराजगी? नाराज तो अपने दोस्तों से होती, और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो ठीक है, दोस्ती करने में कौन सा टाइम लगता है? लेट्स बी फ्रेंड्स। स्टॉप इट अमान, तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करूंगी? तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। अगर अब मेरे साथ कोई ड्रामेबाजी की तो अब मैं जरूर कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। किरण, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मेरी कोई कंप्लेन नहीं की। मेरा यकीन करो, मैं अच्छा लड़का हूँ, मुझे एक चांस दे दो प्लीज। तुम जैसे इंसान को चांस देने का मतलब है कि एक गलती को चांस देना, जो मैं अब नहीं कर सकती। तुम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। हटो यहाँ से। मैं कहा हटो, हटो यहाँ से। मैं अब तंग आ चुकी हूँ अम्मी, हर बात पर ताने सुन सुनकर। मुझे तो उस घर में इंसान ही नहीं समझा जाता। आखिर क्यों की थी आपने मेरी इस घर में शादी? अरे मतलब क्या तुम्हारा? हमने तुम पर जुल्म किया है? और इस मामूली सूरत और मामूली तालीम पे तुम्हें मिलता क्या? कोई शहजादा मिलता क्या तुम्हें? और वैसे भी बीबी, हमने तुम्हारे मशवरे के साथ तुम्हारी शादी की है, और तुम कोई अल्लाह मियां की गाय नहीं थी जो तुम्हारे माने बगैर हमने खूंटे से बांध दिया हो। तो मुझे कुछ पता ही कहाँ था। शुरू में तो सब बहुत अच्छा था। अगर अब वो लोग वैसे नहीं रहे तो छोड़ दो। रोज रोज के जलने से बेहतर है कि अपने घर आके बैठो। ज़ारा, कितनी बार तुम्हें कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अपनी ये गंदी आदत को खत्म करो। उस दिन भी जाके उस लड़की के घर में हसाम का रिश्ता डाल दिया, और अब इसे गलत पटिया पढ़ा रही हो। अम्मी, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। ये सुनती है तभी तो वो लोग सुनाते हैं ना इसे। और अगर इसकी सास नंदे कहें तो समझ भी आता है, मगर तैमूर भाई, शर्म आनी चाहिए उन्हें। और आप लोग भी तो कुछ नहीं कह रहे। अरे तो मैं क्या करूं? लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, अपनी बेटी को तलाक दिलाकर उसका घर उजाड़ दूं? वो तो पहले ही माँ पर शक करती है कि मैं उसको इस हाल में देखकर खुश होती हूँ।
नहीं अम्मी, मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन आप ही बताएं, अगर उस घर में मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो किससे जाकर कहूँ? मेरा तो यही घर है ना, मैं आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? देखो बेटा, ये ससुराल के छोटे छोटे झगड़े मैके में नहीं लेकर आते। वैसे भी लड़की को अपना घर बसाने के लिए ना अपने दिल को मानना होता है। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर आओगी तो क्या होगा? तुम्हारा ही घर उजड़ेगा ना। यानी जुल्म सहते रहो, उस घर को टूटने से बचाते बचाते ये खुद टूट जाए भले। मम्मी ऐसी बातें नहीं करो। देख लिया तुमने अपनी आंखों से। तुम्हारी कहानियां सुन सुन कर ना ये बागी हो गई है। अल्लाह का वास्ता अपनी कहानियां ना अपने ससुराल में रख के आया करो, वरना ये भी खराब हो जाएगी। पागल कर दिया लोगों ने मुझको। आ जाती अपने दुखड़े लेकर। मुझे ये बंदा समझ नहीं आता, पल में तोला पल में माशा है। और जब तुम्हें पता है कि ये बंदा ऐसा ही है तो तुमने क्यों माफ नहीं किया? और जब हमने साथ ही रहना है आगे तो क्यों ना? एक्सक्यूज मी आशी, साथ रहना नहीं, सिर्फ साथ पढ़ना है। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हमें हर एक से दोस्ती की जाए। वैसे भी मुझे लगता है कि इस दोस्ती के पीछे भी इसका कोई प्लान है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। For God's sake, किरण तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर वक्त नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो? ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी गलती पे वाकई शर्मिंदा हो। आशी, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी दोस्त हो? तुम कब से उसकी वकालत किए जा रही हो? उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने मेरी फैमिली ने उसको माफ कर दिया। हाँ, फैमिली से याद आया, वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा था ना, क्या हुआ उसका? तुम्हें आज क्या हो गया? तुम आज बहुत बकवास नहीं कर रही हो? चलो उठो, अब क्लास का टाइम हो रहा है। अमान, आई थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम। किरण के साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यस, शी इज सो वियर्ड। तुम्हें क्या लगता है मैं मरा जा रहा हूँ? मुझे तो बस उससे बात खत्म करके सीधी साधी दोस्ती करनी है। बट वाई? इतने महीनों से साथ थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया, फिर अचानक से क्यों? और तुम्हें दोस्तों की कमी है क्या यार? नॉर्मल सी है। और ये परवीन टाइप लड़कियां ना अंदर से बहुत आइटम होती हैं, अट्रैक्ट करने के लिए ड्रामे करती हैं। कम ऑन यार, जो कुछ उसने किया वो मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? उसने मेरी फैमिली की और मेरी बहुत इंसल्ट की। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो क्या करोगे? आई हैव अ डिफरेंट प्लान। तुम बस उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो। बर्थडे? एक मिनट, क्या हो रहा है ये? डूड, आर यू मैड? मैं उसको बर्थडे पे नहीं बुला रही, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम खामोशी से मेरी बात सुनो। मैं उसको बर्थडे पार्टी पर बुलाऊंगा। सब कुछ समझ गया, लेकिन अगली दफा तुम्हारे कॉलेज वाले ना। आप बेफिक्र रहें मीजा, कॉलेज में कुछ नहीं होगा। जो होगा कॉलेज के बाहर ही होगा। नहीं ज़रा, बहुत बुरी बात है। अरे कुछ नहीं होता, चुप रहो, तुम सुन लेंगे। बोलो, चुप रहो। ज़रा, किसी के साथ पिक्चर लेना अच्छी बात नहीं होती है। मैं किसी और की नहीं ले रही, अपने भाई की पिक्चर ले रही हूँ। और अब तो ये पिक्चर सारी अम्मी के पास जाएगी। रेस्ट में नहीं जा रहे, फिर कहाँ जा रहे? तुम किडनैप हो चुकी हो किरण। क्या? असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।